हेलो स्टूडेंट्स। सो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया है। सो आज हम क्या सीखेंगे? टुडे वी लर्न अबाउट एम्प्टी सेट्स एंड उसके बाद हम फाइनाइट इनफाइनाइट और भी जो है इक्वल सेट्स भी हम सीखेंगे आज की क्लास में। सो जो एम्प्टी सेट है ना, ये क्या है? जैसे कि सेट के बारे में कुछ बेसिक्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो एक सेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये एक सेट ए है, ठीक है। और ये सेट क्या है? इस सेट का जो है अपने को ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। और क्या है ये कि एक्स, और एक्स क्या है? एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल, है ना। तो ये एक कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स की संख्या रही होगी कि भाई क्लास में 11th क्लास में 30 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है या 25 स्टूडेंट है, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर रहा हो, है ना। तो यहाँ पर इस सेट में जो मेंबर आएंगे, जो एलिमेंट आएंगे वो फाइनाइट, ठीक है। अब दूसरे सेट के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्स, एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। व्हाट डू यू थिंक? क्या कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो कि दोनों ही क्लासेस में पढ़ रहा हो, जो कि 10th में भी पढ़ रहा हो और 11th में भी पढ़ रहा हो? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यानी कि इस स्टूडेंट, इस जो है सेट में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा एलिमेंट, है ना। समझ रहे हो आप इस बात को? तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, इस सेट में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें तो कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब बात क्या करते हैं, मैं आपको एक डेफिनेशन शेयर करता हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है जो सेट बी है इसके अंदर। तो अभी इसकी डेफिनेशन हम शेयर करते हैं आपके साथ। तो देखिएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है। डेफिनेशन में ए सेट विच डज नॉट कंटेन, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, समझ रहे हो आप? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो वो एम्प्टी सेट होता है। और जो एम्प्टी सेट होता है इसको हम और क्या क्या बोलते हैं? इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम वॉइड सेट भी बोलते हैं, समझ रहे हो आप? नल सेट भी बोलते हैं इसको और हम वॉइड सेट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की। देखिए ये कहीं ना कहीं आप जो देख रहे हैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म तो आपके सामने ये दिख ही रहा है आपको, ठीक है। एम्प्टी सेट है ना ये। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हम यही समझ सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी कंटेन ना हो, कोई भी एलिमेंट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। तो यहाँ पर जो ये बी सेट है इसके अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। कोई ऐसा बच्चा हो ही नहीं सकता जो 10th और 11th दोनों में पढ़ रहा है ना। तो ये जो है ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। इसको हम वॉइड सेट भी कह सकते हैं और नल सेट भी कह सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं समझिए। इसको हम रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये एक ग्रीक लेटर है। इसको हम बोलते हैं क्या है? इसको हम फाई बोलते हैं, PHI, फाई, ठीक है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये होता है, जैसे कि हम सेट का जो है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म की बात करें तो उसमें हम कैसे लिखते हैं? उसमें हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना। तो करली ब्रैकेट को खाली छोड़ दें, करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ना लिखे तो भी ये एम्प्टी सेट है। और अगर फाइल लिख रहे हैं तो फाइल लिखते टाइम ध्यान रहे ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे आप, है ना। अगर ब्रैकेट्स लगाने हैं तो फिर अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये एम्प्टी सेट होगा। अगर गलती से आपने ये कर दिया तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट फाइव है, समझ गए? तो एम्प्टी सेट कैसे रिप्रेजेंट करना? आइदर यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस बाय द फाइव और यू हैव टू जस्ट विद इन द करली ब्रैकेट्स एम्प्टी रखेंगे आप उसको, समझ गए? तो ये फिलहाल हमने एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट जो भी कहते हैं इसको, तो एग्जांपल्स के थ्रू हमने जाना। जिसमें एक में फाइनाइट नंबर थे, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज है। और जो सेट बी है ये एक एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब कोई और एग्जाम्पल हम देखते हैं, कोई और जो है जिसके जरिए हम आगे। ओके, तो अभी जो है 4 एग्जांपल्स है जिनके जरिए और हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे एम्प्टी सेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सेट ए के बारे में, इसको पढ़ते हैं। ए सेट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वन, एक्स वन से तो बड़ा हो, एंड
देन 2 और 2 से छोटा हो। क्या हो x 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा, एंड x इज अ नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर अपने कैसे रहते हैं, 1 2 3 4 और आगे अप टू इन्फिनिटी। अभी क्या है कि x एक ऐसा नंबर है जो 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। 1 से बड़ा और 2 से छोटा, यानी कि इनके बीच में आना चाहिए। तो इनके बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो आ रहा हो, नहीं है। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 और 2 के बीच में आ रहा हो। सो ये भी क्या बनेगा, एक एम्प्टी सेट जो है ये भी बन जाएगा। तो एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल है अपने पास, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर देखिए ये क्या है, x सेट भी क्या है, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज अ रैशनल नंबर, यानी कि इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और x एक रैशनल नंबर आना चाहिए। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगा और x क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 है ना। सो x का वैल्यू क्या क्या आया अपने पास, प्लस का रूट 2 और माइनस रूट 2, दो वैल्यूज आई, x की दो वैल्यूज आ गई। लेकिन कंडीशन क्या है, x इज अ रैशनल नंबर। सो ये तो इरेशनल नंबर है ना। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब देर इज नो रैशनल नंबर फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक्स ऐसा रैशनल नंबर है ही नहीं जिसका कि यूज करके हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बोल सके। सो ये भी एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेट सी को देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। एक्स क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है और वो भी ग्रेटर देन 2। तो प्राइम नंबर का बात हुआ है तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, 6th क्लास में आपने जाना है ना। सो प्राइम नंबर वो नंबर जिनके ओनली 2 ही फैक्टर्स हो, और 2 फैक्टर कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो प्राइम नंबर है वो नेचुरल नंबर में से ही निकले हैं। तो 1 जो है पहला नेचुरल नंबर है, वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो पहला जो नंबर है 2 वो प्राइम है, उसके बाद 3 भी प्राइम है, फिर 5 भी प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है क्योंकि 4 के फैक्टर 1 भी है, 4 भी है और 2 भी है ना। 5 उसके बाद 6 भी नहीं होगा क्योंकि 6 के फैक्टर 2 भी है और 3 भी है। 1 एंड इटसेल्फ तो हर एक नंबर का फैक्टर है ना, 7, उसके बाद 9 10 नहीं होगा, 11 होगा और ऐसे ये चलता जाएगा। देखिएगा तो आपको ये बात पहले से क्लियर होगा कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर और जो कि इवन हो वो सिर्फ इकलौता 2 ही है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, x इज एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। यहां तक तो बात होती तो ठीक था, लेकिन ग्रेटर देन 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कोई प्राइम नंबर जो इवन हो, तो कोई ऐसा प्राइम नंबर है ही नहीं जो 2 से बड़ा हो और इवन भी हो। सो ये भी क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो जाएगा। लेकिन अगर ये लिखा होता x इज एन इवन प्राइम नंबर, सिर्फ यहां तक होता तो ये एम्प्टी सेट नहीं होता, क्योंकि इसका फिर एक मेंबर हो जाता, एक एलिमेंट हो जाता, दैट इज 2, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये फिलहाल एम्प्टी सेट का एग्जांपल। नेक्स्ट है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज ओड। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। तो x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, क्या, x इज इक्वल टू प्लस का 2 और माइनस का 2, ठीक है। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर, x ओड होना चाहिए। सो क्या क्या x की कोई ऐसी ओड वैल्यू हो सकती है जिसका स्क्वायर 4 आए, क्या x की कोई ऐसी ओड वैल्यू संभव है कि जिसका हम स्क्वायर करें और उसके बाद 4 आए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी अपने पास एक एम्प्टी सेट का ही एग्जांपल है। तो एम्प्टी सेट का सेट के बारे में हमने डेफिनेशन जाना और शुरू में 2 एग्जांपल्स के जरिए समझा, और हमने 4 एग्जांपल्स एम्प्टी सेट के और डिस्कस करे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ करते हैं और हम पढ़ेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स।